सेमीफाइनल में सेकंड पेपर में 3 ऑप्शंस हैं और उन 3 ऑप्शंस में से आप में से अधिकांश न तो एनवायरनमेंटल इकोनॉमिक्स लेंगे और न ही मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स पार्ट लेंगे। आप में से अधिकांश स्टूडेंट्स इकोनॉमी ऑफ राजस्थान को ऑप्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आज से आपका यह सेकंड पेपर इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के वीडियो सीरीज़ आपके लिए डाल रही। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का ये पेपर केवल आपकी यूनिवर्सिटी परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पेपर है जो कि RAS, IAS और अनेक कंपटीशन एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण होता है। RAS में तो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान पर लगभग 25 से 30% प्रश्न पूछे जाते हैं। उसकी जो जनरल स्टडीज़ है उसका ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इस दृष्टि से राजस्थान की अर्थव्यवस्था की यह वीडियो सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो सीरीज़ में राजस्थान की वर्तमान स्थिति से लेकर आर्थिक स्थिति, इसकी प्राकृतिक स्थिति, पारिस्थितिकी, उसका जो भी कुछ कृषि, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, सेवा क्षेत्र का विस्तार, अनेक प्रकार की समस्याएं, सबको इस वीडियो सीरीज़ में एक साथ लिया जाएगा। आज से ये वीडियो सीरीज़ इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के नाम से आरंभ करती हूँ। सबसे पहले आज हम प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राजस्थान इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की वर्तमान स्थिति का आकलन करते हैं। वर्तमान स्थिति के अध्ययन में हम पहले राजस्थान की भारत में जो स्थिति है उसको देखें तो हम पाएंगे कि भारत देश विश्व के ग्लोब पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, जो न केवल इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह एशिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग में स्थित है, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत विश्व के सबसे प्राचीन सभ्य राष्ट्रों में से एक है। अन्य प्राचीन सभ्यताओं में बहुत कम सभ्यताएं अभी भी हमें दिखाई देती हैं, किंतु बहुत कम प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारतीय सभ्यता है। यदि हम राजस्थान को देखें तो भारत की स्थिति में राजस्थान राज्य की लोकेशन भौगोलिक दृष्टि से 23 डिग्री 3 इंचेस पर और उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 इंच उत्तरी अक्षांश तक तथा
69 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 इंच पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। एक और बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत के नक्शे में बिल्कुल पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है 1070 किलोमीटर लंबी है। इसके 4 जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आते हैं। राजस्थान की उत्तरी सीमा पंजाब से, उत्तर पूर्वी हरियाणा से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से, दक्षिण पूर्वी व दक्षिण सीमा मध्य प्रदेश से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा गुजरात से जुड़ी हुई है। यह राज्य समुद्र से बहुत दूर है। देश के आंतरिक भाग में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु शुष्क व गर्म रहती है। भौतिक विशेषताएं यदि हम देखें तो राजस्थान की भौतिक विशेषताओं में पूरा राज्य, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य यह राजस्थान है। भारत के कुल 29 स्टेट्स में 18 स्टेट्स नॉन स्पेशल कैटेगरी के होते हैं और 11 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरीज़ में रखा जाता है। इस प्रकार गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्यों को केंद्र की योजना के तहत 30% राशि अनुदान के रूप में मिलती है, जबकि विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र 90% राशि अनुदान के रूप में देता है। राजस्थान गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में शामिल है। हालांकि यह विशिष्ट श्रेणी में शामिल किए जाने के लिए बार बार मांग करता रहा है, किंतु आज भी यह गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में आता है। वर्तमान में राजस्थान एक विकासशील भारतीय अर्थव्यवस्था में भी एक विकासशील प्रदेश माना जाता है। इसे बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। यदि हम वर्तमान स्थिति को देखें तो पाएंगे कि यह राज्य अपने अस्तित्व में कैसे आया, इसे जान लेते हैं। आज़ादी से पहले राजपूताना अनेक रियासतों, सामंती राज्यों से बना हुआ था, किंतु बाद में जब देश में एकीकरण हुआ और राज्यों का निर्माण हुआ, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की 19 देशी रियासतों और 3 सामंती राज्यों का एकीकरण कर राजस्थान का गठन हुआ। इसमें वर्तमान में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि जिला परिषदें भी हैं। 7 संभाग, 314 तहसीलें,
188 नगर पालिकाएँ हैं, जिनमें 6 नगर निगम भी शामिल हैं। 297 नगर हैं, 9,891 ग्राम पंचायतें तथा 295 पंचायत समितियां हैं। 2011 में राज्य में आबाद गांवों की कुल संख्या 43,264 आंकी गई है। विधानसभा की सीटें 200 हैं और लोकसभा की सीटें 25। राज्यसभा की 10 सीटें इस राज्य को मिली हुई हैं। इस प्रकार राजस्थान के इस प्रशासनिक ढांचे को देखने के बाद अब हम राज्य के कुल क्षेत्रफल, जो कि पूरे देश का 10% भाग है, भारत का 10% भूभाग राजस्थान है। 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य को 2 भागों में विभक्त कर देती है। पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, वह इस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पश्चिम व उत्तर पश्चिम में थार का रेगिस्तान पड़ता है, जो कि अपने अंदर 11 जिलों को तथा राज्य के 61% भूभाग को समेटे हुए है। इसी भूभाग में राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अनेक प्रकार के सूचक हमें यहाँ की वर्तमान स्थिति की जानकारी दिलाते हैं। यदि हम सबसे पहले राज्य की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान को देखें तो पाएंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6.85 करोड़ की जनसंख्या थी। इस प्रकार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ का यह 5.7% बनता है। वर्तमान में जनसंख्या के क्रम में राजस्थान का 8वां स्थान आता है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से 8वें स्थान पर आता है। जनसंख्या के बाद जब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो जैसे कि प्रारंभ में बताया जा चुका है, भारत में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% राजस्थान है। कृषि की दृष्टि से भारत में राजस्थान की स्थिति को यदि हम आकलित करें तो पाएंगे कि अलग अलग दृष्टियों से, जैसे औसत जोत के आकार की दृष्टि से, कुल कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से,
और सिंचाई व उर्वरकों के उपभोग इत्यादि की दृष्टि से राजस्थान भारत में अपना अलग अलग स्थान रखता है। क्योंकि राजस्थान के पास में भूमि काफ़ी अधिक है, इसलिए यहाँ पर कार्यशील जोत का औसत आकार 3.07 हेक्टेयर पाया गया है, जबकि समस्त भारत के लिए यह 1.15 हेक्टेयर ही रहा है। 1.25 हेक्टेयर तक अब ये 2005-06 में पहुंच गया है। यदि हम कुल कृषित क्षेत्रफल को देखें तो क्योंकि राजस्थान का 60% हिस्सा मरुस्थलीय क्षेत्र में आ जाता है, इसलिए कुल कृषित क्षेत्रफल काफ़ी कम रहता है। भारत में कुल कृषित क्षेत्रफल 11.3% पाया जाता है, जबकि राजस्थान में यह कुल कृषित क्षेत्रफल मात्र 11.3% है। अन्य स्टेट्स जो हैं उनमें यह तीसरा स्थान रखता है। सिंचाई व उर्वरकों के उपभोग की दृष्टि से इसका स्थान यदि हम देखें तो पाएंगे कि राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्रफल 42% रहा है। प्रमुख फसलों के उत्पादन में राजस्थान की यदि हम स्थिति देखें तो पाएंगे कि अनेक ऐसे उत्पाद हैं जिनको राजस्थान सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित करता है। उदाहरण के लिए तिलहन के कुल उत्पादन का 1/8 भाग राजस्थान में होता है। पूरे देश में राई व सरसों के उत्पादन का लगभग 50% राज्य के द्वारा ही उत्पादित होता है। उद्योगों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो राजस्थान में बहुत प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते हैं। इन खनिजों के कारण काफ़ी अधिक औद्योगिक विकास की संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन अन्य प्रकार की कमियां जैसे शक्ति के साधनों की कमी, जल की कमी, ये सब के कारण राज्य उद्योगों की दृष्टि से उतना अधिक विकसित नहीं हो सका। लेकिन फिर भी फैक्ट्री क्षेत्र में औद्योगिक विकास करने के अनेक प्रयास जारी हैं। आधारभूत ढांचे की दृष्टि से राजस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था में यदि हम स्थिति देखें तो सापेक्ष विकास के सूचकांक की दृष्टि से राजस्थान का पूरे देश में 14वां स्थान आता है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के विकास शामिल हैं, जैसे विद्युत, सड़कें, शिक्षा, रेल मार्ग, चिकित्सा इत्यादि सभी इसमें शामिल होते हैं। आधारभूत ढांचे के लिए देश में बहुत अधिक
कार्य किया जा रहा है और इसी कारण राज्य में भी आधारभूत ढांचे में विकास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम इन सभी क्षेत्रों में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी पिछड़े हुए हैं और इस पिछड़ेपन को यदि हम पहले कारणों को खोजें तो पाएंगे कि नियोजन के आरंभ में विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान की स्थिति बहुत दयनीय और पिछड़ी हुई थी। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं रहती। 60% भाग रेगिस्तान होने के कारण कृषि पिछड़ी हुई रहती है। जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर राजस्थान के लिए एक विकास को बाधा का तत्व ही माना जा सकता है। जल की कमी। राज्य में मात्र 1% जल स्रोत हैं। पूरे भारत का 10% भूभाग मिला हुआ है, लेकिन 1% जल है। यहाँ तक कि भूजल भी बहुत निचले स्तर पर जाकर होता है, जो भी लवणीय होता है। इस प्रकार भूजल का स्तर नीचा होना, नियोजन प्रक्रिया का कमज़ोर होना, सामंती व्यवस्थाओं का बहुत अधिक होना, ये सभी चीज़ें राजस्थान के आर्थिक विकास के पिछड़े रहने का मुख्य कारण है। इस विषय के वीडियो सीरीज़ में अगला वीडियो आपके लिए प्राकृतिक संसाधनों का होगा, जिसमें हम राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।